Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English Production, and today I have brought you a gift. मेरे वो दोस्त, वो हजरात जो MA इंग्लिश के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके तैयारी में लगे हुए हैं और सरतोड़ कोशिश करना चाहते हैं कि वो मास्टर इंग्लिश कर लें। चंद गुजारिशात की गई और कईयों ने कहा कि हमें मास्टर इंग्लिश के नावल्स पढ़ाएं। सो आई डिसाइडेड टू हैव, मैंने तो ये पहले भी पढ़ा था, तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ी, और जो मेरे लिए और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान और चीदा चीज़ें हैं, मैंने बड़ी ही सादगी के साथ और सलीके से और करीने से आप तक पहुंचाई हैं। इसको लाजमी देखिएगा। एक तो इसमें करैक्टर्स को बड़ा अच्छे तरह से डिफ़ाइन किया गया है, फिर थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर कि हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, और फिर आपको समरी की सूरत में उर्दू में ये कहानी मैं नरेट करके बताऊंगा। फिर लास्ट पे प्लॉट किलर है जो प्लॉट को ख़त्म करता है, ब्रेक करता है कि अच्छा, यानी सस्पेंस। आपको पता ना चाहिए कि एक नावल में क्लाइमैक्स चढ़ जाते हैं, शुरू में स्टार्ट होता है, देन इट गोज़ टू क्लाइमैक्स, देन इट गोज़ टू एंड। हर बंदे का सस्पेंस बढ़ जाता है जब तक वो क्लाइमैक्स ख़त्म नहीं होते, सस्पेंस वगैरह ख़त्म नहीं होते। तो ये नावल प्लॉटिंग पर मुश्तमिल होते हैं। प्लॉटिंग मीन कि एक ऐसी तरकीब दी जाती है जिसमें रीड करने वाला और देखने वाला तजस्सुस में आ जाए। तो यही नावल्स बाद में फिल्माए भी जाते हैं। सो टुडे आई डिसाइडेड टू टीच यू जोसेफ एंड्रयूज। Ladies and gentlemen, you can download PDF of this book in our website englishea.com. You can ask for the link to download, and you can also ask for request in the comments. If you want the PDF of all novels, you can make a call over this number. Let's get started with this novel. हेनरी फील्डिंग का एक शाहकार जोसेफ एंड्रयूज, जिसके करैक्टर्स और हीरो जोसेफ एंड्रयूज खुद ही है। और कभी भी इस जोसेफ एंड्रयूज नावल को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी से मिलाने की कोशिश मत कीजिए, और ना ही इस आड़ में आप ऐसी वैसी फिल्म्स देखा करें, क्योंकि सारी कहानी को पढ़ने के बाद मालूम हो जाता है कि जोसेफ का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उस कहानी का भी। कुछ किरदार इसके ऐसे थे और कुछ बातें ऐसी थी जिनसे कोई इत्फाक नहीं, एक बात भी नहीं मिलती उस कहानी से। नंबर 2 पे जो हमारे पास करैक्टर है, शी इज़ फैनी गुडविल, जो बिलव्ड है जोसेफ एंड्रयूज की। और तीसरा जो कॉमिक तौर पे हीरो तो नहीं था, एक पादरी पार्सन एडम एक करैक्टर सामने आता है। सर थॉमस बूबी को सब जानते हैं। सर थॉमस बूबी वॉज द हस्बैंड ऑफ लेडी बूबी, जो इस पूरी नावल की, इस पूरी फिल्म की एक हीरोइन के तौर पे सामने लाई जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा सड्यूस करती हैं जोसेफ को कि मुझसे शादी करवा लो, या फिर उसको काफ़ी ज़्यादा सड्यूस करती हैं, यानी फुसलाने की या फिर विरगलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन ताहम जोसेफ जो है वो नहीं मानता। तो लेडी बूबी का किरदार इसमें एज अ विलन औरत के तौर पे, और मिसेस स्लॉप सेम टू सेम हरकत जैसे लेडी बूबी की, मगर मिसेस स्लॉप एक नौकरानी के तौर पे इनके यहाँ काम किया करते थे। और सर थॉमस बूबी जो इसका हस्बैंड था लेडी बूबी का, ताहम वो बाद में फौत हो जाता है। मिस्टर एंड मिसेस टू वाउस, यू नो हु आर दे। एक होटल या एक इन कह लें, इन होता है सराय, तो मैं सराय का लफ्ज़ बार बार बोलूँगा नावल में। सराय होता है एक ऐसा मेहमान खाना जो पेड होता है, प्रीमियम होता है। आप सफ़र में होते हैं तो आपको एक वीरान जगहों पे आपको सराय मिलते हैं, जहाँ पे आपने रात क़याम करनी होती है, या बारिश हो रही है, या फिर आपको किसी न किसी मकसद के लिए रुकना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड इन, INN। तो उसके मालिक मिस्टर एंड मिसेस टू वाउस होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बेटी। ये इसी ही सराय पे काम करने वाली एक लड़की है, जिसको आप नौकरानी कह सकते हैं, मिस्टर एंड मिसेस टू वाउस की, जो मालिक होते हैं इनके। पामेला एक ऐसा करैक्टर है जो लिया गया था पामेला नावल से ही, जो एक नावल निगार का लिखा हुआ नावल पामेला था। उसी के जवाब में पामेला को उसने उसकी तनकीद के लिए, जो हमारे वाला राइटर है हेनरी फील्डिंग, जोसेफ एंड्रयूज का राइटर, इसने उस पर तनकीद करते हुए
इस नावल को बनाया जोसेफ एंड्रयूज़ के नाम से, और इस पामेला को उसका भाई बना दिया, यानी जोसेफ को भाई बना दिया पामेला का, और उसका मकसद जो था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारे ये बहुत मकबूल और अहम और इम्पॉर्टेंट किरदार पैडलर हैं। ये कोर करैक्टर है और यही प्लाट को किल करता है। प्लाट किसी आदमी का नाम नहीं है, प्लाट है एक तरकीब, एक तजस्सुस, सस्पेंस, उसको ख़त्म करने वाला आदमी ये होता है। इसको मत भूलिएगा। ये एक गरीब होता है, कभी कोई कहता है किसान है, कोई कहता है फेरी वाला है, मगर पैडलर से जाहिर होता है कि फेरी वाला है। विल्सन एंड्रयूज़, ही इज़ फादर ऑफ एंड्रयूज़, जोसेफ एंड्रयूज़ का बाप, जो बाद में मतलब उनको जो पैडलर जो बताता है तो वो उसको मिल जाता है। पार्सन बरनाबास, पार्सन भी एक पादरी है, जिस तरह से मैंने आपको सबसे पहले वाला पादरी बताया था, ये भी दूसरा है। तो पार्सन बरनाबास ये उनको वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे सराय हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ द करैक्टर, द हीरो जोसेफ एंड्रयूज़, एक हैंडसम सा, खूबसूरत सा, नेक लड़का, जिस पर लेडी बूबी जो हैं, लेडी बूबी फ़िदा हो जाती हैं और उसको सड्यूस करती हैं। लेकिन ये जोसेफ एंड्रयूज़ अपनी बहन पामेला की तरह असमत का ज़्यादा ख्याल रखता है, अपनी इज़्ज़त का ज़्यादा ख्याल रखता है, तो अपनी इज़्ज़त आबरू का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है, और इनकी बातों में नहीं आता जो इसकी मालकिन होती है लेडी बूबी, जिसकी बिना पे इसको निकाल दिया जाता है। तो नावल में आपको मैं बयान कर ही दूंगा, तो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था। तो ये हैं हमारे हीरो, इनका ख्याल रखिएगा और इनको जहन में रखिएगा। बहरहाल ये बार बार नाम आता रहेगा। इनकी सिस्टर का नाम जो नावल में बताया गया वो था पामेला। द नेक्स्ट वन इज़ लेडी बूबी, ये विलन है और इसी के किरदार पूरे नावल में फिरते रहते हैं, जो अपने नौकर पर, अपने मुलाजिम पर, एक बच्चे पर जिसका नाम जोसेफ एंड्रयूज़ था, काफ़ी जुल्म भी ढाती है, उससे प्यार भी करती है, उसको चाहती भी है, उससे शादी भी करवाना चाहती है। एंड हियर वी आर फैनी गुडविल। फैनी गुडविल एक वो वजह है जिसकी वजह से जोसेफ सारे नावल में काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत होता रहा, काफ़ी ज़्यादा एपिक उसके साथ होते रहे और एडवेंचर्स तय करता चला रहा, और इसका नाम था फैनी गुडविल, और इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी थी, और ये भी लेडी बूबी के यहाँ एक मिल्क मेड के नाम से नौकरानी थी। और ताहम इस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स भी हुए, इन पर अटेम्पटेशंस भी की गई, बट ओवरऑल ये सेफ़ रही मुसन्नफ़ के मुताबिक। दूसरी बेटी का जिक्र करें तो ये वही हैं जिसका मैं आपको बताया था कि नौकरानी थी, मिस्टर एंड मिसेस टू वाउस। मिस्टर एंड मिसेस टू वाउस कौन है? जो एक इन के मालिक हैं। इन मीन सराय के मालिक। ये भी इनको चाहती थी। जब एक दफ़ा किसी तरह ज़ख्मी हुआ और वहाँ पहुँचा तो इसने काफ़ी तीमारदारी की जोसेफ की, और बाद में इसको भी जोसेफ से प्यार हो गया और उससे कुछ इस तरह के रिलेशनशिप रखना चाहते थे जो फिज़िकल किस्म के थे, बट वो ज़्यादा कामयाब ना रहे, और ये उनकी नौकरानी है, याद रखिएगा, चैम्बरमेड है, मिस्टर एंड मिसेस टू वाउस की, द ऑनर ऑफ इन। लेट्स टॉक अबाउट मिसेस स्लिपस्लॉप। इनका भी वही किरदार, ये भी जोसेफ को चाहती थी, लेकिन ये भी एक नौकरानी थी। ये भी उसी तरह के फ़िज़िकल रिलेशनशिप रखना चाहती थी जिस तरह से लेडी वो भी रखना चाहती थी, इनकी मालकिन, और जिस तरह से वो नौकरानी जो इनकी नौकरानी थी, एक सराय की नौकरानी थी, वो भी फ़िज़िकल रिलेशनशिप रखना चाहती थी जोसेफ के साथ, और ये औरत भी जोसेफ के साथ फ़िज़िकल होना चाहती थी, मिसेस स्लिपस्लॉप, और ये भी नौकरानी थी, लेकिन ये लेडी बूबी की थी। मिस्टर एंड मिसेस टू वाउस, जिसकी नौकरानी का आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, ये वो मिस्टर टू वाउस है जो मालिक है इस इन का, इस सराय का। पार्सन एडम एक बहुत ही ज़्यादा मुखलिस, फयाज और जोसेफ का दोस्त भी कह सकते हैं, और जोसेफ के लिए इसने पैसे भी खर्च किए, हत्ता कि जोसेफ को इसने इस्लामी नहीं बल्कि मज़हबी तौर पे, यानी जो इनके क्रिश्चियन के होती हैं, जो सरमन्स होते हैं, वाज होते हैं, वो भी उसको पढ़ाता था, अपनी प्रैक्टिस में रखता था। होता ये था कि इसका जो कह ले चर्च था वो नज़दीक था मिस्टर एंड मिसेस बूबी के यहाँ,
वहाँ पे नौकर था वो जोसेफ इनके यहाँ आता जाता रहता, उसको थोड़ा सा लगाव बढ़ा तो वो थोड़ा सा मजहबी इक़दार में आ गया और इसको ये बड़ा पार्सन एडम को काफ़ी अच्छा लगा और वो उसको अपनी प्रैक्टिस भी करता। प्रैक्टिस मीन जो चीज़ें लिख रहा था, सरमन्स वगैरह, इनके भी कुछ खुतबात वगैरह होते हैं जो इस्लामी तौर पे होते हैं, और साथ साथ इसको पढ़ाता भी था। तो चुनांचे इसने एक दफ़ा कहा कि आप मेरे साथ रहा करें, हम जहाँ भी जाएं आप एज अ शागिर्द मुझे रख लें, लेकिन लेडी बूबी ने उनको हरगिज़ इजाज़त ना दी। द मेन करैक्टर पैडलर, ये वो बंदा जिसने मिस्टर एडम्स के जो कितने ज़्यादा बिल्स थे वो प्रोवाइड किए, और इसने एक भूल थी उसको भी तोड़ा। फिर इसने जोसेफ को अपने वालिदैन से मिलवाया, और इसी वजह से ही इनको जो पामिला थी और फैनी गुडविल थी वो भाई बहन होने से बच गए थे। जोसेफ और गुडविल भाई बहन होने से बचे पैडलर की वजह से। कुछ अदर करैक्टर्स हैं जो इसमें शामिल थे। एक जज था, एक स्पोर्ट्समैन था, एक डिक एडम जो उसी पादरी का बेटा जो डूब के मरा लेकिन बाद में बच गया, वो पैडलर ने ही बचाया, जो उधार देने वाला भी था, जिसने भूल को भी तोड़ा था कि जोसेफ को अपने वालिदैन से मिलाया था, उसी ने ही डिक एडम को बचाया था। मिस्टर विल्सन इज़ द फादर ऑफ जोसेफ एंड्रयूस, मिसेस विल्सन इज़ द मदर ऑफ जोसेफ एंड्रयूस, एंड बियो डिडेपर एक वो आदमी था एज ए मेहमान के लिए इसने हायर किया था लेडी बूबी ने, विलन ने, कि फैनी गुडविल पर हमला करो, उसे आप काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट करो। यू अंडरस्टैंड कि फैनी एक जो उनकी मंगेतर थी या जिससे वो प्यार करता था जोसेफ, लेडी बूबी नहीं चाहती थी कि इनकी शादी हो फैनी की और जोसेफ की। जोसेफ और फैनी की शादी तोड़वाने के लिए या उनमें कोई खलिश पैदा करवाने के लिए लेडी बूबी ने एक बंदा हायर किया, बियो डिडेपर, जिससे उसने काफ़ी ज़्यादा हमले करवाए फैनी पर, लेकिन ताहाल वो बचती रही। और जस्टिस एक वो आदमी था, द जस्टिस ऑफ द पीस, यानी अमन का जज, मुंसिफ। इसकी कहानी में थोड़ा सा किरदार है। स्पोर्ट्समैन का किरदार इतना था कि रास्ते में वो जो पादरी था, जो एडम है यानी इसका बाप डिक एडम का, इसको कहानियाँ सुनाता कि मैं दुनिया का बेहतरीन किस्म का शूटर हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा बुर्ज उल्टाए हुए हैं, मैंने काफ़ी शेर के शिकार किए हैं, लेकिन बाद में वो भाग जाता था क्योंकि रास्ते में एक दर्दनाक चीख की आवाज़ आती थी, तो इसकी बहादुरी वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। अदर करैक्टर्स की तरफ चले तो लेनोरा's फादर, लेनोरा's आंट, हंटर ऑफ मैन, ये वो करैक्टर्स हैं जो एक औरत जो रास्ते में जिनको लिफ्ट देता है ये एडम और जोसेफ, और उनको ये कहानियाँ सुनाती। नावल का एक तवील सफ़ात इसी की कहानियों में शामिल थे, लेकिन कोई ख़ास नहीं थी, उसका इस नावल से कोई ताल्लुक़ नहीं था, इस वजह से इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल जोसेफ एंड्रयूस, अ शॉर्ट समरी इन उर्दू। लेडी बूबी और उसका हस्बैंड मिस्टर बूबी एक अमीर शख्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़मीन का मालिक था, लैंडलॉर्ड था, जबकि जोसेफ एंड्रयूस एक खूबसूरत नाबालिग और 10 साल का कम उम्र लड़का था जो कि मिस्टर बूबी के यहाँ नौकर था। इसको मिस्टर बूबी ने अपनी ज़मीन की फसल से चिड़ियाँ उड़ाने का काम सौंपा हुआ था। ज़िंदगी गुजरते ही एक दिन इत्फाक से लेडी बूबी अपने घोड़ों के अस्तबल से गुजर रही थी। इस वक्त उसके हमरा एक नौकरानी मिसेस स्लिप स्लॉप थी। उसकी नज़र अचानक वहाँ खूबसूरत जोसेफ पर पड़ी जो कि मासूम और बच्चा था, मगर लेडी बूबी के दिल में बेईमानी आ गई। इसको जोसेफ से इश्क होने लग गया और लेडी बूबी ने जोसेफ को वहाँ से हटाकर अपने यहाँ घर में भर्ती कर लिया। उसी जगह एक गिरजाघर हुआ करता था जिसका पादरी एडम पार्सन था। उसकी और जोसेफ की अच्छी दोस्ती थी और वो जोसेफ को हर रोज़ इंसानियत से भरे असबाक दिया करता था, अपने वास लिखा करता, जिसको उसने शाया करवाकर अमीर होना था। एडम पार्सन जोसेफ के फितरत से काफ़ी मुतासिर हुआ। एडम पार्सन जोसेफ की फितरत से काफ़ी मुतासिर हुआ और उसको अपने फलाही कामों में अपने साथ रखने की पेशकश की, जिसके लिए उन्होंने लेडी बूबी से इजाज़त चाही जो कि ना मिल सकी।
और बूबी ने कहा कि जोसेफ को यहाँ काम के लिए रखा हुआ है। क्वेश्चन इज, जोसेफ एंड्रयूज को किसने पसंद कर लिया और वो कौन थी और मिसेस स्लिपस्लॉप कौन है? जोसेफ एंड्रयूज को उसकी मालकिन लेडी बूबी ने पसंद किया और वो उसकी बीवी थी मिस्टर बूबी की, जो लैंडलॉर्ड था, और मिसेस स्लिपस्लॉप महज एक नौकरानी है जो कि जोसेफ की तरह ही एक नौकरानी है। अब लेडी बूबी जोसेफ को हर वक्त ऐसे कामों पर लगाती जो बिल्कुल जोसेफ को उसके करीब रहकर करने पड़ते हैं और कोशिश करती कि किसी तरह इस बुद्धू को मेरी समझ आ जाए। जोसेफ को कभी भी ऐसी बातों का शौक़ ना था और ना ही वो ऐसी बातों पर ध्यान देता, बल्कि इसको ऐसी बातों से घिन आती थी। लेडी बूबी तो मालकिन थी, इधर हाल देखो उस नौकरानी मिसेस स्लिपस्लॉप का, जो मालकिन के नक्शे कदम पर चलते जोसेफ पर लाइन मारती और कोशिश करते कि जोसेफ उसका हो जाए। एक बार जोसेफ मेरा हो गया तो हम दोनों इस जगह से निकल जाएंगे, इस बुढ़िया चुड़ैल लेडी बूबी से तो जान छूटेगी, ये ख्याल था स्लिपस्लॉप का। जोसेफ एंड्रयूज क्यों नहीं मान रहा था? क्यों वो उसको घिन क्यों आती थी? वो क्यों अमीर नहीं होना चाहता था लेडी बूबी की बातों में आकर? क्योंकि जोसेफ एक गैरतमंद और बाइज़्ज़त और औरतों का एहतराम देने वाला सीधा साधा छोटी उम्र का लड़का था। इसमें ज़्यादातर किरदार इस कहानी लिखने वाले का है जिसने जोसेफ को ऐसे बनाए रखा। शायद कोई और होता तो मान जाता। इस बात से वाज़ेह हो रहा है कि कहानी का मुसन्निफ़ का टारगेट कुछ और है। वो यहाँ से एक तजस्सुस पैदा कर गया है कि अब वो ऐसे छोड़ेगा कि पूरा नावल पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, नावल की लिखारी का मकसद रिचर्डसन के नावल का जवाब देना है, जिस नावल का नाम था पामेला। वो उस वक्त काफ़ी मकबूल हुआ था और उस नावल के लिखारी को कुछ चीज़ें पसंद नहीं है। जो हमारे वाला लिखारी है जोसेफ एंड्रयूज का मिस्टर हेनरी फील्डिंग, इसको रिचर्डसन के जो एक नावल था पामेला वो पसंद नहीं आया, जिसका जवाब उसने इस नावल की सूरत में लिखा। पामेला नावल में लिखा था कि अगर औरतें अपनी इज़्ज़त बचा लिया करें तो उसकी यकीन से किसी अमीर घराने में शादी होती है। इस नावल में एक पामेला एक लड़की है जो नावल वहाँ लिखा रिचर्डसन ने, तो उसके तनकीदी तौर पे जो नावल लिखा गया वो था जोसेफ एंड्रयूज। उस पामेला वाले नावल में जिस पर उसका मालिक बेईमान होता है, मगर पामेला जैसी बाहिम्मत खातून इसको नाकाम कर देती है और उल्टा उसी मालिक को अपनी नौकरानी पर तरस आता है और पामेला की बहादुरी और फितरत अच्छी लगती है और वह शादी कर लेता है। अब ये बात पढ़कर हमारे वाले मुसन्निफ़ ने इसका जवाब ये नावल लिख कर दिया जो हम पढ़ रहे हैं। इस मुसन्निफ़ हेनरी फील्डिंग ने अपने इस नावल में उसी पामेला को और इसके अमीर मालिक जिसने शादी कर ली पामेला से मुतासर होकर, दोनों को इस नावल में शामिल कर लिया और पामेला को जोसेफ का भाई बना दिया और जोसेफ को पामेला की तरह गैरतमंद बना दिया, जिस तरह रिचर्डसन ने अपने नावल में पामेला को बनाया था। एक दिन बूबी मालकिन अपने नौकर जोसेफ को अपने कमरे बुलाती है और ये खबीस औरत इसको लगाने की कोशिश करती है, सड्यूस करती है, जिस पर जोसेफ कायल नहीं होता और बूबी को गुस्सा भी आता है। जोसेफ अपनी बहन पामेला की तरह हसास था और अपनी असमत को बचाता रहता। ज़ाहिर है मुसन्निफ़ की कलम का ग़ुलाम था। एक दिन लेडी बूबी जोसेफ को एक लंबे सफ़र पर ले गई। लंदन पहुंच गई, जहां का माहौल जोसेफ को कुछ पसंद ना आया। लोग नशे में मसरूफ़ ताश खेल रहे हैं और फहाशी और अरयानी का समा था। लंदन में लेडी बूबी इसको उबाश और शैतानी जाल में फंसाने के लिए गलत इशारे पर कायल करती रहीं, मगर जोसेफ था। लंदन से वापसी पर एक अफसोसनाक खबर, जोसेफ का मालिक सर बूबी यानी लेडी बूबी का खामंद फौत हो गया था, यानी सर थॉमस बूबी फौत हो गया था। इस पर बूबी को कोई सदमा ना हुआ जो उसकी बीवी थी, बल्कि इस खुशी में वो जोसेफ को एक बार फिर लंदन ले गई और ताश जैसी खेल खेलती रहीं और फिर वो नाजेबा हरकतें जारी रहीं। लंदन में इसने जोसेफ को अपने प्यार का इजहार कर दिया और शादी की दरख्वास्त कर दी। जोसेफ एकदम हिला जैसे इसको किसी ने धक्का दिया हो और इसका दिल कांपने लग गया। इसमें बोलने की शक्कत ख़त्म हो गई और वो एकदम लर्जने लगा, जिस पर लेडी बूबी ने इसको प्यार से अपने पास बिठा लिया और कहा, तुम एक छोटे से बच्चे थे तब और तुम अब
तो चुनांचे तुम पर और तुम्हारे ख़ानदान पर हमारे लातादाद एहसानात हैं। कम ऑन, मान जाओ, अब वक्त आ गया है, आप इन एहसानात का बदला चुकाओ। मैं अपने खामंद के वफ़ात पर कितनी गमगीन हूँ और उदास हूँ। मेरी उदासी दूर करो और मुझसे शादी कर लो। आखिर शादी करने में क्या हर्ज है, ये तो कोई गुनाह नहीं है ना। इस पर जोसेफ ने सिर्फ 2 जुमले बोले, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपको अपनी माँ जैसी समझता हूँ। तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी माँ समझता हूँ। बूबी को चढ़ा गुस्सा, आखिर कब तक वो इस तरह की फरेबी में प्यारा सा मुंह बना कर रखती। उसने फ़ौरन उसे बुरा भला कहा और धक्के दिए, जिस पर बेचारा जोसेफ रोता रहा और इल्तिजा करता रहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा क्या कसूर है। अब लेडी बूबी ने कहा, दफ़ा हो जाओ, मेरी नौकरी से भी दस्तबरदार हो, दोबारा मेरे घर अपना चेहरा नहीं दिखाना। और यूं बेचारा जोसेफ हालात हाजरा के हाथों चोट खाता वापसी का रास्ता इख्तियार कर गया। वापसी पर उसने अपनी बहन को ख़त लिखा जिसका नाम पामिला है, और पामिला जोसेफ की बहन और एक अमीर की बीवी है, और वो अमीर जो है वो भतीजा है लेडी बूबी का। और इस ख़त में उसने फ़ैनी गुडविल से मिलने की तमन्ना भी कही। चुनांचे फ़ैनी गुडविल ही एक है जिसके लिए वो बेचारा इतना बेइज्जत हो रहा था। जोसेफ बेचारा किस्मत का मारा अभी रास्ते में ही था कि स्लिप स्लॉप ने भी कोशिश की, जिस तरह बूबी ने भी सड्यूस किया था जोसेफ को, इसी तरह स्लिप स्लॉप ने भी सड्यूस किया जोसेफ को, मगर वो भी नाकाम रही। और यूं वो दोनों के जंगल से निकला और अभी रास्ते में ही था कि डाकू आना बाकी थे। रास्ते में डाकुओं ने जोसेफ से सब कुछ छीन लिया, बहुत मारा पीटा, एक उसको कत्ल नहीं किया, बाकी उसके कपड़े उतार दिए और मारकर उसको मरने के लिए एक गड्ढे में फेंक के चले गए। यहाँ मुसन्नफ़ ज़माने की बेदर्दी और नाइंसाफ़ी ज़ाहिर कर रहा है। एक घोड़ों वाली गाड़ी, जिसको बग्गी, कोच या तांगा कह सकते हैं, वो कुछ अमीर औरतों और मर्दों से भरी गुजर रही थी। किसी की नज़र पड़ी उस बेचारे जोसेफ पर, जो आहें ले रहा था, ज़ख्म से चूर चूर मर रहा था और बेलिबास था। कुछ औरतों ने उसे बुरा भला कहा, कुछ ने कहा ये नशे में है, कुछ ने कहा इसको हाथ न लगाए, मरने दें गली से। यहाँ मुसन्नफ़ ने फिर किरदार खींचा कि देखो लोगों, कैसा ज़माना है, इंसान को इंसान का दारू होना चाहिए, मगर इसको ज़िंदा मरता देख रहे हैं। ताहम उन औरतों में भी शराब पीने की आदत थी, शराब भी उनके पास थी। एक औरत ने कहा, शराब तो हम भी पीते हैं, नशा तो हम भी करते हैं, इसने कोई अगर नशा किया तो फिर ये क्यों बुरा। फिर इन सवारी में से एक वकील तर्ज का आदमी उसको कोच में अपने साथ सवार कर लिया और बोला, अगर ये मर गया तो हमारे साथ बुरा होगा। कोचवान ने, जो तांगे का ड्राइवर था, राइडर था, जो कोचवान था, कोचमैन, उसने अपना कोट उतारा और जोसेफ को पहनाया और किसी न किसी तरह जोसेफ को एक सराय में लेके जाते हैं। अब सराय में कहानी शुरू हो रही है बेटी की, जो वहाँ की मुलाजमा थी, और 2 आदमी, मिस्टर एंड मिसेस टूवाउस, जो उनके मालिक थे सराय के। सराय एक किस्म का मेहमान खाना होता है जहाँ मुसाफिर रास्ते में ठहरते हैं रात गुजारने की गर्ज, और फिर खाते पीते और पैसे अदा करते चले जाते हैं। यहाँ पूरी कोच कोई ऐसा किरदार नहीं जिसका नाम ज़रूरी है, ना ही वो दोबारा नावल में आते हैं। ताहम जिस सराय में वो ठहरते हैं उसके मालिक का नाम मिस्टर एंड मिसेस टूवाउस होता है और उसकी नौकरानी का नाम बेटी होता है। तो शुरू में सराय के मालिक उसको पसंद नहीं करते जोसेफ को, कि वी डोंट वांट जोसेफ टू स्टे हियर बिकॉज ही हैज़ नो मनी, वी कैन नॉट पे हिम एनी मोर, एंड सेकेंडली जोसेफ हैड नो मनी फॉर हिज क्योर। और डॉक्टरों ने भी उसको कहा कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे, मरता है तो मर जाए, पैसे देगा, फीस अदा करेगा तो हम इसका इलाज करेंगे। तो मुसन्नफ़ को फिर शहर की आ जाती है बेहसी। देखो लोगों, देखो बेहसी कैसे हैं लोग। एक डॉक्टर, एक सराय का मालिक, और तांगे वाली सवारियाँ, लोग, डाकुओं का लूटना, और वो बूढ़ी मालकन का जोसेफ पर तशद्दुद। तो ये सब माशरे की बेहसी। इतने में सराय की नौकरानी बेहामी भर लेती है, जिसका नाम बेटी होता है, और मैं इसको अपने पास रखूँगी, इसकी तीमारदारी करूँगी, और इसके ज़ख्म पर जब तक ठीक नहीं होते मरहम लगाती रहूँगी, जब तक ये ठीक नहीं होता मैं इसका ख्याल रखूँगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जोसेफ एंड्रयूज़ को कौन रखता है जब सराय के मालिक मिस्टर एंड मिसेस टूवाउस नहीं मान रहे होते। जोसेफ को इस सराय की नौकरानी बेटी रख लेती है और उसके लिए एक डॉक्टर का बंदोबस्त करती है, जो बताता है कि जोसेफ महज कुछ घंटों का मेहमान है। और यहाँ पे एक और बात हो जाए कि डॉक्टर भी नहीं माना, सराय के मालिक नहीं माने, वो तांगे वाली सवारियाँ नहीं मानी,
तो ये बेहसी भी वहाँ पे बयान की गई थी। ये याद रखने की बातें जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो जाता है जो कि, और फिर वहाँ पे जोसेफ को मरने के लिए कुछ लम्हे का इंतज़ार होता है। इवन के एक पादरी को बुलाया जाता है जो कि वेट कर रहा होता है कि जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों का जनाजा वगैरह तदफीनो दफन वगैरह करते हैं हम, कफन दफन, उसी तरह उन्होंने अपने एक पादरी को बुलाया जो बजाय के एक मरते हुए पे तवज्जो दे, वो खाने पे ज़्यादा तवज्जो देता है और मिजाहिया बातें करता है ये वो। तो वहाँ पे भी मुसन्नफ़ एक दफ़ा रोता है, लेकिन सुबह तक जोसेफ तंदुरुस्त हो जाता है क्योंकि कहानी जोसेफ पर ही है ना, और उसकी जान खतरे से बाहर हो जाती है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब उसी सराय की नौकरानी, आई एम टॉकिंग अबाउट बैरी, उसको भी जोसेफ से प्यार हो जाता है। उसको शादी का पैगाम देती है और कशिश देती है। आई मीन टू से शी ट्राइज टू seduce him। वो पादरी जो उस जोसेफ का दोस्त था, अपनी वाज सुनाया करता था, जो जोसेफ को अपनी वाज सुनाया करता था, प्रैक्टिस करवाया करता था और अपनी प्रैक्टिस की क्या करता था, जिसका नाम एडम पार्सन था, अचानक से वो एक बार फिर नावल में एंट्री मारता है। इस बार वो सीधा इस सराय में आता है जहाँ जोसेफ ज़ख्मों से लड़ रहा था। जोसेफ एक इतना खुशकिस्मत था कि उसको कुछ दिन पहले एक और पादरी मिला जो ज़्यादा अमीर था और उसका सुबरों का कारोबार था, और जोसेफ से एक आध मुलाकात भी हुई उसके से। जोसेफ को देखकर पार्सन एडम बहुत खुश हुआ, हाल चाल दरियाफ्त की, बताया कि उसके वाज अब मुकम्मल तैयार हो चुके हैं, अब वो लंदन जाएगा, इसको अच्छी कीमत पर शाया करवाएगा। वहाँ जोसेफ ने उस पादरी को अपने नए दोस्त पादरी से मिलवाया। सवाल तो ये है, जोसेफ एंड्रयूस के दो जानने वाले पादरी कौन हैं? एडम पार्सन एक पादरी जो बचपन से जानता था जोसेफ को और उसको वाज सुनाया करता था। उस पादरी को भूलने की बीमारी भी थी। ये याद रखिएगा कि जो बचपन का दोस्त था, जो उसको अपने साथ मजहबी तौर पे रखता था, वो पादरी भुलक्कड़ किस्म का भी था। और दूसरा पादरी जो अभी मिला उस सराय में, जो अमीर भी था, उसका सुबरों का कारोबार था और ये अमीर था, और इस अमीर पादरी का नाम मिस्टर बर्नाबस था। सो मिस्टर बर्नाबस एंड एडम पार्सन दोनों पादरी इसको जानते थे। एडम पार्सन इस सराय में उसका आना जोसेफ के लिए काफ़ी खुशकिस्मती होता है। मिस्टर टूवाउस जो कि सराय के मालिक मिस्टर टूवाउस की बीवी थी, उसको जोसेफ को ज़रा भी पसंद ना था। वो जोसेफ को डिसलाइक करती थी, वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ मुफ्त में रहे। तभी उसका दोस्त एडम पार्सन सराय में आया और अपने सारे मौजूदा पैसे अपने दोस्त के लिए उस सराय के लिए ख़र्च कर दिए, जो उसने यहाँ पे ख़र्च किए थे। जो उसका बिल बना था सराय का, वो अदा किया एडम पार्सन ने, जो पादरी था। अचानक से लंदन जाते हुए रास्ते में सराय में उसने क़याम किया, यानी कि इन में, और उसने जब अपने दोस्त को वहाँ पाया तो खुश हुआ और उसको ये मालूम हुआ कि इसके कुछ ड्यूज़ हैं, अखराजात हैं, डिफ़ॉल्ट्स हैं जो उसने पे करने हैं, तो वो सारे क्लियर किए मिस्टर एडम पार्सन ने। लेट्स टॉक अबाउट कि एक दिन सब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो पादरी एडम पार्सन अपने वास को गिरवी रखवा कर कुछ रकम उधार लेता है। किससे? मिस्टर वाउस से, मिस्टर टू वाउस से, जो सराय के मालिक हैं। जब अमीर पादरी मिस्टर बर्नाबस को इल्म होता है कि इसके पास कुछ वाज हैं, जो सरमन्स हैं, जो खुतबात हैं, जो मजहबी तौर पे बातें हैं, उनको शाया करना चाहता है, तो एडम पार्सन भुलक्कड़ आदमी ने उसकी सिर्फ इतनी मदद मिलती है कि एडम पार्सन को एक आदमी से मिलवाता है जो उससे वादा करता है कि लंदन में वो इसकी बात शाया करवा देगा। यानी मिस्टर बर्नाबस को इल्म होता है कि इसके पास कुछ चीज़ें हैं जो मजहबी हैं, जो इसने बेचनी हैं, सरमन्स हैं लंदन में। तो वो उसको लंदन में रहने वाला कोई आदमी जो उस दिन कहीं आया हुआ था, उसको उससे मिलवाता है कि ही विल हेल्प यू देयर व्हेन यू आर गोइंग टू पब्लिश दिस, ही विल बी रियली हेल्पफुल, दिस इज़ द मैन हु विल बी हेल्पफुल फॉर यू in your future when you are in London to publish your sermons। उसी लम्हे उस सराय की नौकरानी बैटी मिस्टर टूवाउस के बिस्तर से पकड़ी जाती है। चुनांचे जब हरकत ही ऐसी हों तो कहीं ना कहीं से तो उसे पकड़ा जाना था, और पकड़ने वाली उसकी बीवी थी, मिसेस टूवाउस थी, जिसने मिस्टर टूवाउस को अपनी आंखों से अपनी नौकरानी के साथ देखा। अब बैटी वही नौकरानी है जो जोसेफ को पसंद करती थी, उससे शादी करती थी, उसने उसको वो भी की थी,
तीमारदारी। अब ये बेटी इस शर्मनाक हरकत के बाद इस नावल के मंजर से ख़त्म हो जाता है। इसका जो इख्तिताम था वो शर्मनाक ही था। नौकरानी से पकड़े जाने पर मालकन का खावंद टवाउस माफ़ी की इल्तिजा करता है अपनी बीवी से, जिस पर उससे इतना ही कहा जाता है कि अगर अब माफ़ी चाहते हो तो मेरे सामने उसी वाक़े को याद कर करके शर्मसार होते रहा करो। और भुलक्कड़ पादरी एडम पार्सन को याद आता है कि वो तो अपनी वाज वाली किताबें जिनको शाया करना था वो तो घर ही छोड़ आया है। उसकी बीवी ने अभी सामान बांधना था कि वो घोड़े की एड़ी लगाकर निकल आया था। जब उसकी बीवी सामान लेके बाहर आई तो एडम पार्सन जा चुका था। अब यहाँ आकर उसको याद आया वो तो वहाँ घर छोड़ा, तो वो यहाँ क्या लेना है, मुझे वापस घर जाना है। दोनों जोसेफ और भुलक्कड़ एडम पार्सन ने वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया। रास्ते में इनकी एक मुलाकात होती है एक खातून से जो लिफ्ट मांगती है, जिसका नाम लेनोरा है। लेनोरा इज़ द वुमन जिसकी एक तवील फहरिस्त है। उस नावल में उसने जो कहानियाँ बताई उसका कोई इस नावल के जो आपके अहम चीज़ें वो कहानी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और यकीन माने कि आधा नावल उसकी कहानियों में था। चंद एक कहानी कहीं वो रास्ते में बता रही है, जी मेरा एक मंगेतर था जो जिससे शादी होने वाली थी, लेकिन मैंने उसको छोड़ के एक और मंगेतर अपनाया, मगर उसने लालच दिखाई जहेज़ की, लेकिन मेरे पिता माता मेरे माँ बाप नहीं माने जहेज़ के लिए और उस मंगेतर ने मुझे छोड़ दिया। मैं उससे भी गई रस। उसके ऊपर कई ज़्यादा लाइफ में अटैम्प्ट्स हुई, सड्यूस होने की, उसके ऊपर अटैक्स हुए, बदमाश होने की। खैर वो बातें हाँकती गई, नावल के सफ़े भरती गई। अब वो औरत इस नावल से हट के अपनी कहानियाँ शुरू कर लेती है, जिसका कोई ख़ास मकबूलियत नहीं मिली। बस चंद एक बातें कि उसका नाम लेनोरा था, उसके मंगेतर ने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप ने लेनोरा को जहेज़ नहीं दिया था। भुलक्कड़ एडम पार्सन पादरी एक बार फिर भूल जाता है कि किसी तरह उस सफ़र में अपने साथी जोसेफ से बिछड़ जाता है, बल्कि वो तो घोड़े भी छोड़कर पैदल चलने लग जाता है। उसको तो याद नहीं कि मैं घोड़ों पे था। अब उसी सफ़र में जोसेफ अलग हो गया, ये भुलक्कड़ पादरी जो एडम पार्सन था ये अलग हो जाता है और किसी न किसी तरह उसको मालूम भी हो जाता है कि उसका दोस्त घोड़े से गिर के ज़ख्मी हुआ है। अब वो इसी इसना में घोड़े छोड़कर पैदल उसको ढूंढने चला जाता है। उस पैदल सफ़र के दौरान उसे एक शिकारी रास्ते में मिलता है, स्पोर्ट्समैन मिलता है, जो कि उसको दुनिया भर की गप्पे हाँकता है कि मैं बहुत बड़ा बहादुर शिकारी हूँ, मैंने शेर मारे, मैंने बंदे मारे, मैंने ये मारा, मैंने वो। अचानक दोनों को एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है और शिकारी जो अपनी बहादुरी की मिसालें हाँक रहा था दुम दबाकर भाग जाता है और अकेला एडम पार्सन भुलक्कड़ इस चीखों की ताकब में सही सिमत का अंदाज़ा किए मंजर आम पर वकूफ़ हो जाता है। देखता है कि एक लड़की जो एक बदमाश किस्म के आदमी के हाथों आ गई है और उसकी असमत लुट रही है, तो पार्सन एडम को दुख होता है इस बात का। वो हीरो जैसे कमालात दिखाकर इस लड़की को बचा लेता है। वो लड़की कौन है? दरअसल वो लड़की जोसेफ की महबूबा फैनी गॉडविल होती है और जोसेफ पर हमले और उसके ज़ख्मी होने की इतला सुनकर उसी दिन से उसको हर तरफ से ढूंढ रही थी कि अचानक इस बदमाश के हाथे चढ़ गई, जहाँ उसे चीख लगाई और एडम पार्सन वहाँ मौजूद था। देखता है कि एक लड़की जो कि एक बदमाश किस्म के आदमी के हाथों आ गई है और उसकी असमत लुट रही है, तो पार्सन ने उसको हीरो जैसे कमाला दिखा के लड़की को किसी न किसी तरह बचा लिया। एडम ने हीरो बनने के लिए जौहर तो दिखाए मगर कुछ ज़्यादा ही उसको मारा, यहाँ तक कि एडम को यकीन हो गया ये तो मर गया, हालांकि वो सिर्फ बेहोश हुआ था। और इसी इस्लाम में कुछ लड़के वहाँ आ जाते हैं जो इनाम के लालच में, क्योंकि जस्टिस ऑफ पीस ने एक ऐलान किया था कि जो मुझे जुल्म दिखाएगा, सबूत देगा, मैं उसको इनाम दूंगा। तो वो लड़के आगे उन्होंने कहा लो जी ये तो जुल्म हुआ, ये तो इस आदमी को मारा है। और वो जो बदमाश था वो सिर्फ बेहोश हुआ था और उसी इस्लाम में वो उठ गया। उसने कहा हाँ जी मेरे पैसे लूट लिए हैं, मुझे मारा गया, इन दोनों ने मारा, इस लड़के और लड़की ने, एडम ने और फैनी ने। अब वो उनके साथ एपिक होना शुरू हो गया एक और किस्म का कि उनका एडवेंचर्स कुछ और है, कहानी किसी और तरफ जा रही है। बीच में उनको एक एपिक मिल रहा है जी, वो एक मसले में घिर चुके हैं। अब वहाँ पे वो जज के यहाँ पेश होते हैं। मनादी क्या थी कि जो जुल्म होता अमन के जज को दिखाएगा उसको इनाम मिलेगा, वो इनाम पाएगा। वो बदमाश होश में आ जाता है, मासूम शक्ल इख्तियार कर लेता है कि मुझ पे जुल्म हुआ है। उसी इनाम के लालच में लड़के दोनों को पकड़कर जस्टिस ऑफ पीस के पास ले गए। जस्टिस ऑफ पीस इतना सुस्त आदमी कि बगैर सुने, बगैर समझे, बगैर बयान रिकॉर्ड के उनको सज़ा देता है। एक बार फिर मुसन्नफ़ हालत इज़ार पर रोता है कि देखो कैसा है ये ज़माना, कैसा है ये शहर, कैसे हैं इंसाफ इस शहर के।
अदालत से अभी दोनों को जेल में ले जाने की ही बात हो रही थी कि वहाँ एक शख्स बोला कि जानता हूँ मैं इस पादरी को, ये तो एक शरीफ आदमी है, ये तो कभी नहीं किसी को मार सकता, किसी को लूट सकता। तो यहाँ जस्टिस ऑफ पीस अपना फैसला बदल लेता है, दोनों को बाइज्जत बरी करार दिया जाता है, यूँ दोनों की जान छूट जाती है। अदालत से बच जाने के बाद दोनों वापसी का रास्ता इख्तियार करते हैं कि अगले ही सराय पर, इट इज़ एन अदर इन, ये एक और सराय है जिस पर वो जोसेफ को ढूंढ ही लेते हैं। फैनी गॉडविल खुश होती है अपने जोसेफ को मिलके, लेकिन साथ ही साथ मिसेस स्लिपस्लॉप भी वहाँ पे कहीं ना कहीं आई होती है। मिसेस स्लिपस्लॉप जो कि नौकरानी थी, को किसकी, उसकी लेडी बॉबी की, वो और ये नावल के मुताबिक उस सराय में मौजूद होते हैं और स्लिपस्लॉप फैनी को देखकर फिर सीख पा रही होती है। याद रहे जोसेफ नावल में सफ़र के दौरान बुलक्खड़ पादरी से बिछड़ गया था। बाद अज़ां इसको खबर मिली कि जोसेफ घोड़े से गिरकर जख्मी हुआ, जिसको ढूंढते ढूंढते आज ही वो मिले अदालतों से, बदमाशों से लड़ झगड़ के। जोसेफ एंड्रयूज़ के साथ मिसेस स्लिपस्लॉप कौन है? ये वो नौकरानी है जो लेडी बूबी के हाथ थी और मुसन्नफ़ ने एक बार फिर दोनों को किसी न किसी तरह इस सराय में रख कर पेश कर दिया। ये सराय टू हाउस का नहीं है। अब फैनी कौन है? फैनी, आई नो यू नो इट, फैनी जिससे जोसेफ मोहब्बत करता है। अदालत से बच जाने के बाद दोनों वापसी का रास्ता अख्तियार करते हैं कि अगले ही सराय पर इनको जोसेफ मिल जाता है। इस बार जोसेफ के साथ मिसेस स्लिपस्लॉप भी होती हैं जो फैनी को देखकर सीख पा रही होती हैं, सराय से रुखसत हो जाती हैं। अब स्लिपस्लॉप भी दोबारा कहानी में नहीं आएगी। अब यहाँ 3 लोग, बुलक्खड़ पार्सन, जोसेफ और उसकी महबूबा फैनी रह गए। जब तीनों वहाँ से रुखसत होने लगे तो एक बार फिर सराय का बिला आता आ गया जिसके पैसे उनके पास नहीं थे। For that, they asked the money from everyone. Nobody helped them. Instead, they put irony, humor, and taunted them. They laughed at them. पार्सन मुकामी लोगों से उधार मांगते रहे और उन्होंने कहा जी ये तो मांगते हैं। अब सब लोग उनका मजाक करते रहे, किसी ने उनको रकम न दी उधार के तौर पर, ताना बाना। यहाँ फिर मुसन्नफ़ एक बार रो पड़ा। आखिरकार एक गरीब फेरी वाला शख्स जिसका नाम बहुत ज़रूरी है, गौर से सुनो, पैडलर, उसने इनको पैसे दिए और यूँ वो यहाँ से रुखसत हो लिया। जोसेफ एंड्रयूज़, एडम पार्सन और फैनी गॉडविल, इनको किसने उधार पैसे दिए? सुन लीजिए, पैडलर नामी एक गरीब शख्स, उसने पैसे दिए। उसका नाम लाजमी याद कर लें। उसने आगे प्लाटिंग को भी ख़त्म करना है जो सारे तजस्सुस आपके जहन में आ रहे हैं। उसके किरदार पूरे नावल में छुपा ढका सा है, मगर नावल का इख्तिताम और तजस्सुस आपका है, उसी ने ख़त्म करना है। आखिरकार एक गरीब फेरी वाला शख्स पैडलर उनको पैसे दे देता है और यूँ वो यहाँ से सराय का बिल अदा करके रुखसत होते हैं। और रास्ते में एक जगह उन्होंने रुकने का फ़ैसला किया जहाँ इनको आवाज़ आई, जो भी आए मार दो। ये सुनकर वो भागे किसी घर में पनाह लेने के लिए। They decided to stay somewhere to get a shelter to save their lives. तो उनको लगा कि वो उनको कहीं मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। जो भी आए मार दो, डर के हमारी जान बचा लो, हम मुसाफिर हैं, हम परदेसी हैं, हमें पनाह दो। अब वो विल्सन ही था जिसने इनको पनाह दी। अब विल्सन को क्या पता कि इनका बेटा उनके घर आ गया है जो बचपन में खोया हुआ था। खैर विल्सन को नहीं मालूम था ये उनका बेटा है, आपको मालूम है। मगर आइए अब विल्सन को और उसके बेटे जोसेफ को मिलवाते हैं मुसन्नफ़ के लफ्ज़ों से। विल्सन ने इनको कहा डरने की कोई बात नहीं, रात यहाँ ठहरो। वो एक गिरोह है जो भेड़ों को चुराता है, वो भेड़ों को मारने का कह रहा था, इंसानों को नहीं। विल्सन ने इनको रात में एक कहानी बयान की कि विल्सन का बाप उसके बचपन में फौत हो गया था। विल्सन का फुल नेम था विल्सन एंड्रयूज़। थोड़ी सी विरासत छोड़ गया। विल्सन ने स्कूल छोड़ा, लंदन आ गया, यहाँ खूब याशियाँ, जेलें काटी, लोगों से उधार लिए, नशे किए, जुआ किया। एक लॉटरी का टिकट था, उसने वो भी एक बार भूखा था खाने के लिए बेच दिया। विल्सन ने जब उनके पास कुछ ना बचा, कर्ज वापस करने वाले जो कर्ज मांगने वाले थे उन्होंने उनको जेल में करवा दिया। कर्ज वापस ना करने पर जेल में चला गया, जहाँ उसे इल्म हुआ कि उसका टिकट लग गया, उसका इनाम निकला, मगर वो टिकट तो अब उसका वो मालिक नहीं रहा था। तो ये खबर सुनकर काफ़ी मायूस हुआ क्योंकि वो टिकट पहले ही बेच चुका था। वो 3000 पाउंड का इनाम, मगर जिसके यहाँ टिकट निकली उसकी बेटी को ये पसंद ना आया। उसने तरस किया और जेल आई उसको टिकट का असल मालिक और उस हाल में देखा तो उसको जेल से रिहा करवाया, शादी भी करवाई। विल्सन एंड्रयूज़ और यूँ विल्सन एंड्रयूज़ उस शहर के
लोगों से मायूस होकर गांव में जा बसा, जहां उनके यहाँ एक और औलाद हुई जिसका नाम था जोसेफ एंड्रयूज़। लेकिन अभी उसका नेम फाइनल नहीं है। तो वो बच्चा अगवा हो गया था। ये उनके साथ एक हुई जो आप बीती थी, जो वो सुनाकर रो रहा था। सब ने अश्कबारी की। विल्सन की कहानी सुनकर सबको दुख हुआ और यूँ रात के क़याम के बाद सब रुखसत हुए। रास्ते में एक बार इनका जो सामना था वो कुत्तों से हुआ, जो वाइल्ड डॉग्स थे और ज़िम्मेदार के थे, और द हंटर ऑफ मैन नाम का ज़िम्मेदार था, उसके कुत्ते थे। उसने कहा मेरे कुत्तों को क्यों मारा? तो लेकिन उसको गुस्सा अंदर था, मगर उसने फैनी पर जब नज़र दौड़ाई तो उसने कहा कि ये काम हो जाएगा। उसने कहा कि आओ आप हमारे यहाँ मेहमान ठहरो, एपिक होने जा रहा है, मेहमान ठहरो और रात गुजारो। तो उसका ये इरादा था कि मैं फैनी पर अटैक करूँगा, द हंटर ऑफ द मैन, द ऑनर ऑफ द वाइल्ड डॉग्स। तो चुनांचे रात गुजरी, लेकिन जो पार्सन था उसको शक हुआ कि ये कोई कहानी चला रहा है। उसको शक हुआ कि ये फैनी पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो वो रातों रात वहाँ से निकल पड़े। बाद उसने इल्ज़ाम लगाया कि आप दोनों ने फैनी को अगवा किया हुआ है, यानी कि जोसेफ और पार्सन ने फैनी को अगवा किया हुआ है। तो लेकिन एक मुंशी था बॉबी का, लेडी बॉबी का, जिसका कोई ऐसा ख़ास मकसद तो नहीं था, ही डिसाइडेड नॉट, लेकिन फिर भी उस जालिम से उसने उसको छुड़वाने में काफ़ी मदद की कि ये हम इनको जानते हैं, ये फैनी है, ये जोसेफ एंड्रयूज़ है, और ये हमारा पार्सन है, पादरी है, ये कोई ऐसे अगवाकार नहीं है। लेकिन पता तो उसको भी था, जो अगवा कर रहा था, जो झूठी कहानियाँ दे रहा था, उसका मकसद था फैनी पर अटैक करना, सड्यूस करना, उसको सेक्सुअली असॉल्ट करना। तीनों जब बूबी के घर पहुँचे तो बूबी फैनी को देखकर गुस्से में आ गई। अब वो बूबी जानते हैं आप उसको, जो विलन भी है, जो एक बार सड्यूस कर चुकी है, शादी का कह चुकी है। तो फैनी को देख के गुस्सा में आ गई। ज़ाहिर है उसको पता था फैनी इज़ द बिलव्ड ऑफ जोसेफ। जब उसने सुना कि इनकी शादी हो रही तो फिर और भी गुस्से में आ गई। उसने दिल ही दिल में मंसूबा बनाया कि उनको नाकाम करूँ। बूबी ने एक ये मंसूबा तैयार किया कि दोनों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दूँ, एक झूठा मुकदमा लिखवा दिया ताकि दोनों की शादी में रुकावट हो। उसके लिए उसने एक महंगा सा वकील भी किया। 3 दिन बाद बूबी का भतीजा यानी पामेला का खाविंद और जोसेफ का बहनोई आ जाता है, और वो इस जज का वाकिफ़कार भी है, और फैनी और जोसेफ का मुकदमे की समाअत करता रहा। लेकिन ताहम बूबी उसमें नाकाम रही। अब पार्सन जोसेफ को तलकीन करता है कि अपनी किस्मत पर यकीन रखो। इस दौरान एक खबर आती है कि पार्सन यानी यही वाला पादरी, इसका बेटा डूबकर मर गया, जिस पर पार्सन को बहुत दुख हुआ, फिर गुस्से में आ गया, फिर गालियाँ बकता रहा। मगर वही पैडलर जिसने उसकी मदद की थी, वो बिलिंग में जो उसने पे करने थे, उधार दिया था, वही पैडलर आ गया, उसको खुशखबरी देता है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, आपका बेटा मरा नहीं है, डूबा ज़रूर है, मगर मैंने उसको बचा लिया। ये वही पैडलर है जो गरीब फेरी वाला, उसने सराय के बिल भी अदा किए थे, जोसेफ और पार्सन को रकम अदा की थी। इधर लेडी बूबी के पूरे नावल में आखिरी कोशिश होती है कि डिडॉपर के ज़रिए फैनी पर हमला करवाया। अब डिडॉपर उसने एक किराए पे लिया हुआ गुंडा, उसके ज़रिए उस पर हमला करवाया, मगर जोसेफ ने इसको नाकाम बना दिया। खैर, वो गरीब पैडलर जब लेडी बूबी को देखता है तो उसको एक बात याद आ जाती है। अब ये बात आखिरी बात है, इससे हमारा सलाम हो जाएगा इस नावल से, जिसको प्लाटिंग का एंड भी कहते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब वो कहानी क्या थी जो उसने सुनाई बूबी को देखकर? पैडलर ने अपनी कहानी सुनाई। कहता है जब वो फ़ौज में था, वहाँ उसने एक खातून से रिश्ता कायम किया, गालबन बीवी वाला रिश्ता। आखिरी दम पर मरने से पहले उसने एक बात बताई कि उसने एक दूध पीती शीरख्वार बच्ची को अगवा किया एक ख़ानदान से, और उसकी दूसरी बहन का नाम पामेला था, और अगवाशुदा बच्ची उसने लेडी बूबी को फ़रोख्त की थी। तो वही लेडी बूबी को फ़रोख्तशुदा बच्ची का नाम फैनी था। फैनी वहाँ पे मिल्क मेड के तौर पे काम भी करती रही है, शुरू में आपने सुना होगा। वहीं पे ये जो जोसेफ था ये भी वर्क करता रहा। अब सब में एक तजस्सुस आ गया, अब ज़्यादा आ गया कि पामेला तो बहन थी जोसेफ की, तो जोसेफ, फैनी, पामेला तीनों बहन भाई हैं। ये बात सुनकर वाज़ेह हुआ कि फैनी पामेला की बहन थी। यूँ तो फिर पामेला जोसेफ की भी बहन है, तो फैनी फिर जोसेफ की भी बहन हुई ना। ये जानकर जोसेफ की हालत ख़राब हो गई, फैनी बेहोश हो गई, पार्सन खुश हुआ।
कि शुक्र है कि मैंने इनकी शादी नहीं करवा दी, क्योंकि पादरी था, अगर शादी करवाता तो बहुत बड़ा गुनाह उसके सर आ जाना था। लेकिन बूबी बहुत खुश हुई, बड़ी नाची डांस करे कि फ़ैनी से जोसेफ की शादी नहीं हो सकती। मगर ये खुशी सिर्फ एक दिन ही रह सकी। अगले दिन पामिला के वालिदैन जो वालिदैन इसके भी थे, जोसेफ के, वो आए पहचान के लिए कि क्या बूबी के घर आए। पामिला की माँ ने उसी वक्त फ़ैनी को पहचान लिया, क्योंकि एक स्ट्रॉबेरी का निशान था फ़ैनी की जगह पे, जहाँ पे उसकी माँ ने उसको बचपन में देखा था। फ़ौरन उसने उसको गले लगा लिया कि ये तो मेरी बेटी है जो बचपन में खो गई थी। फ़ैनी के बाप को नहीं मालूम था, क्योंकि उन दिनों फ़ैनी का जो बाप था वो ही वॉज आउटसाइड। जब जन्म होना था वो उन्हीं दिनों किसी एक लंबे सफ़र पे था। तो वापसी पे उसकी माँ ने नहीं बताया कि हमारी कोई बच्ची अगवाई हुई, क्योंकि फ़ैनी की जगह पे एक बच्चे को रिप्लेस किया गया, वो भी उतने ही दिनों का था। तो फिर उसने उसका दुख सुख उसी में डाल लिया। तो फ़ैनी की माँ ने बताया कि हमारे यहाँ हमारी फ़ैनी जब अगवा हुई तो एक बच्चा रख के छोड़ गई कोई औरत, तो वो उसका नाम ये, मतलब तो असल में अब आपको जहन में आ गया होगा कि वो बच्चा आउटसाइडर था, इनका असल बेटा नहीं था। इसी इसना में जोसेफ का वालिद आ जाता है, मिस्टर वाल्सन। उसको ये बात अचानक याद आ जाती है कि मेरा बेटा जो अगवा हुआ था वो ये कहानी कुछ मिलती है। जब अगवाकार औरत ने फ़ैनी को अगवा किया, जो पामिला की बहन थी, रियल सिस्टर थी, तब उसने एक बच्चे को रिप्लेस किया वहाँ पे, बच्चे को रख के चली गई, जिसका नाम जोसेफ था। और ये जोसेफ एंड्रयूज़ था और ये मिस्टर विल्सन एंड्रयूज़ का बेटा था। और फ़ैनी के बाप को ये बात नहीं बताई गई थी। इतने में मिस्टर विल्सन घर में दाखिल हुआ बूबी के। उन्होंने इस कहानी और वो कहानी जो उसने उस रात सुनाई थी कि उसका बेटा चोरी हुआ था, लो जी उसके गले मिला और बड़ा खुश हुआ कि मेरा बेटा मुझे मिल गया खोया हुआ। यूँ जोसेफ फ़ैनी का भाई ना रहा और ना ही पामिला उसकी बहन थी। जो पामिला हम शुरू में कहते रहे ना कि पामिला वॉज अ सिस्टर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज़, वो मज़ीद ना रही। पामिला सिस्टर बन गई फिर फ़ैनी की, और फ़ैनी यूँ कि तूँ महबूबा की महबूबा ही रही जोसेफ की, वो बहन भाई बनने से बच गए। पार्सन जो भुलक्कड़ आदमी था फिर खुश हुआ, चलो एक बार फिर इनको मौका मिला शादी का। फिर दोनों की शादी हुई। पामिला अमीर थी क्योंकि उसका खाविंद अमीर था। तो पामिला की सिस्टर कौन थी? फ़ैनी, और बूबी ख़ानदान से फ़ैनी थी। उसी की साली फ़ैनी का खाविंद बन गया जोसेफ, जिसकी खातिर उसने सारी ज़िंदगी दुख खाए, वो उसका फिर खाविंद बना। और मुसन्निफ़ ने शुरू में पामिला को जोसेफ की बहन बनाए रखा, मगर जब फ़ैनी पामिला की बहन निकली तो उसने अगले दिन जोसेफ को माँ बाप से बदल दिए। यूँ इनकी एक हैप्पी एंडिंग हुई। अब यहाँ पे सवाल जवाब आपसे मैं करना चाहूँगा कि जोसेफ का नाम एंड्रयूज़ क्यों रहा, जबकि पामिला और फ़ैनी तो किसी और ख़ानदान से थे। अब प्लॉट किलर क्या था, मैं फिर रिपीट करता चलूँ। पैडलर, एक गरीब फेरी वाला, उसने एक आर्मी में एक वाइफ बना ली, जिसने एक रिवील किया राज कि विल्सन एंड्रयूज़ का बेटा उसने चोरी किया, जो उसने फ़ैनी को उठा के वहाँ रखा। फ़ैनी को उसने बूबी के घर जो था वो सेल कर दी। फ़ैनी को बूबी के घर सेल कर। अब फ़ैनी वहाँ पे बड़ी हुई, लेकिन वहाँ पे एज अ सेल आई थी, वो बिक के आई थी, तो वहाँ पे वो काम काज करती थी मिल्क मेड का, दूध का। तो जो जोसेफ था वो ऑलरेडी यहाँ पे नौकर के तौर पे काम करता था, बच्चा था। दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा खेलते, उनको प्यार भी हो गया बचपन में। तो विल्सन उसका बाप निकला जोसेफ का, और फ़ैनी और पामिला बेटियाँ निकली गैफर एंड गैम्बर के। Now let's talk about relationship, real sisters. Real sister पामिला एंड फ़ैनी निकली, जिनका जोसेफ से कोई ताल्लुक़ ना निकला, क्योंकि विल्सन का जो बेटा था वो जोसेफ था। तो जोसेफ एंड्रयूज़ के वालिदैन और पामिला एंड फ़ैनी के वालिदैन अलग अलग थे। Now let's have a few things that we need to remember. The first question is that what is the full title of novel Joseph Andrews? The answer is The History of Joseph Andrews and His Friend Mr. Abraham Adam.
It was published in 1742. Joseph Andrews is a novel. The Joseph Andrews is a novel. Joseph Andrews is a foreman of Sir Thomas Booby का नौकर. Lady Booby wants to seduce Joseph Andrews. Mr. Adam wanted Joseph to teach moral and religious lessons. Mr. Adam is a clergy, मतलब पादरी, parson. Miss Booby goes to London and takes with her Joseph Andrews. Joseph Andrews को साथ ले चलती है. Who is Mr. Slipslops? Lady in waiting of Lady Booby, यानी कि वो भी एक नौकरानी थी Lady Booby की. Who is Peter Pons? Peter Pons ये मिस्टर बूबीज का मैनेजर था. मिस्टर बूबीज मैनेजर मुंशी था. जोसेफ बिलव्ड नेम वाज फैनी गॉरवेल, जो बाद में गलत फहमी हुई कि ये बहन भाई हैं, फिर बाद में सही हो गए कि बहन भाई नहीं हैं. फैनी गुडविल इज मिल्कमेड. मिस्टर बर्नाबास इज क्लैरजी. Who is the owner of inn? Mr. and Mrs. Dubois. Joseph is proposed by Lady Booby. सबसे ज़्यादा बार प्रपोज किया गया लेडी बूबी की तरफ. दैन बैटी ने भी प्रपोज किया जो नौकरानी थी सराय की, और मिसेस स्लिपस्लॉप ने भी प्रपोज किया जो कि लेडी बूबी की नौकरानी थी. इन तीनों ने सड्यूस भी किया और प्रपोज भी किया. जोसेफ वॉज अटैक्ड बाय व्हेन ही वॉज स्लीपिंग. ही वॉज अटैक्ड बाय द वाइल्ड डॉग्स, और उनके वाइल्ड डॉग के ऑनर का नाम था हंटर ऑफ मैन. Hunter of Men invites on a dinner to Fanny Goodwill, Joseph Andrews, and Parson Adam, who announces that Joseph and Fanny are going to marry. Of course, clergy, यानी Parson Adam ने, पादरी ने. Who is Pamela? Pamela was sister of Fanny. बाद में पता चला, लेकिन Pamela was sister of Joseph in the beginning. शुरू में पता चला कि जोसेफ की सिस्टर. ब्यूटिडापर इज मैन हार्ड बाय लेडी बूबी, कि उसका मकसद था कि वो अटैक करे. उसने आखिरी तौर पे उसको इस्तेमाल किया कि वो फैनी पर सेक्सुअल अटैक करे, असॉल्ट करे. जोसेफ वॉज अटैक्ड बाय व्हेन ही वाज स्लीपिंग वाइल्ड डॉग्स, एंड द ऑनर ऑफ द वाइल्ड डॉग वाज हंटर ऑफ मैन. वेल गाइस, That's all for now. Thanks for being with me, and remember, आप इस नावल का PDF हासिल कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए. इसका PDF हासिल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट में जाइए, लिंक में आइए EnglishEA.com में, या इसी ही वीडियो के लिंक में आपको इसका PDF मिल सकता है. इसी तरह का एक और नावल तैयार कर रहा हूँ, एडिपस रेक्स, सोफोक्लिस का नावल, जिसकी चीदा चीज़ें आपके सामने हैं. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी है और समरी भी बताई गई है. Ladies and gentlemen, you can download PDF of this book in our website EnglishEA.com. You can ask for the link to download, and you can also ask for request in the comments. If you want the PDF of all novels, you can make a call over this number. Let's get started with this novel.